नमस्कार, मैं महेश चंद्र। आज की वीडियो में हम बात करेंगे किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग का श्लोक नंबर 9। इससे पूर्व 8 श्लोकों पर मैं वीडियो बना चुका हूं। उम्मीद करता हूं आपने वो वीडियो देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो एक बार चैनल पर जाकर के आप उन वीडियो को देख सकते हैं और 8 के 8 श्लोकों का संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या सीख सकते हैं। आइए आज की वीडियो में श्लोक नंबर 9। इसके साथ साथ आपने किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग का सारांश देख लिया होगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने वो सारांश देख लिया होगा तो आपको ये जो आपको अध्ययन कराया जा रहा है आसानी से समझ में भी आ रहा होगा। कृतारि षड्वर्ग जयेन मानवीं अगम्य रूपां पदवीं प्रपित्सुना विभज्य नक्तं दिवम् अस्ततीन्द्रणा वितन्यते तेन नयेन पौरुषम्। वनेचर राजा युधिष्ठिर से कहता है द्वैतवन में, क्योंकि द्वैतवन में राजा युधिष्ठिर के से मिलने के लिए कौन आया? वनेचर आया। वनेचर राजा युधिष्ठिर से कहता है, हे राजा युधिष्ठिर, कृतारि षड्वर्ग जयेन, इसी शब्द को सीखिए। उस दुर्योधन ने 6 अपने अंतः शत्रुओं को जीत लिया है। षड बने 6, कृतारि षड्वर्ग जयेन, जयेन बने जीत रखा है। उस दुर्योधन ने अपने कृतारि षड बने 6, षष्ठ षड बने 6, षड्वर्ग जयेन, जयेन बने जीत रखा है। अच्छा, उस दुर्योधन ने अपने 6 अंतः शत्रुओं को जीत रखा है। ये जो 6 अंतः शत्रु हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूं कौन कौन से हमारे अंदर पाए जाने वाले 6 शत्रु हैं। अगर हमें कोई नुकसान पहुंचता है, अगर हम पराजित होते हैं तो उन 6 शत्रुओं से ही होते हैं। बाहरी कोई भी शत्रु हमारा बाल बाका नहीं कर सकता। सुनिएगा, 6 शत्रुओं पर दुर्योधन ने विजय प्राप्त कर ली है। 6 शत्रुओं पर भी हमें भी विजय प्राप्त करनी चाहिए। वो कौन है? आप गिन लीजिए या लिख लीजिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। अब इनको थोड़ी इनके बारे में जान लेते हैं। काम, काम का मतलब होता है बच्चों इच्छाएं। ये जो अत्यधिक इच्छाएं होती है, नंबर 1 काम, काम का मतलब होता है इच्छाएं। ये जो अत्यधिक इच्छाएं होती है ना हमारी, ये हमारे पतन का कारण भी बनती है। ठीक है ना? अगर ये काम शब्द को आप समझ जाएं, अत्यधिक नहीं होना चाहिए। होता काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर सबके पास होता है, लेकिन अत्यधिक नहीं होना चाहिए। अत्यधिक इच्छाएं नहीं होना चाहिए, काम नहीं होना चाहिए अत्यधिक। क्रोध, क्रोध भी सभी को होता है, लेकिन अत्यधिक क्रोध नहीं होना चाहिए। क्रोध ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। लोभ, लोभ मीन्स लालच, लालच बुरी बला है। तीसरा नंबर का हमारा शत्रु जो है लालच है, लोभ है। चौथे नंबर का शत्रु है मोह। मोह जानते हो ना? मोह का मतलब होता है यह मेरा है, यह तेरा है, यह मेरा है, यह तेरा है, बस यही मोह है। इससे भी विजय प्राप्त कर लिया उसने। मद, 5वें नंबर का शत्रु है मद। एक बार अगर आपने लिख लिए होंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। मद, मद माने अभिमान, घमंड होता है। उसने इस पर भी जीत प्राप्त। मद किसको नहीं होता है? अभिमान किसको नहीं होता है? घमंड किसको नहीं होता? सबको होता है। कोई कह दे मुझे नहीं है, सबको होता है, पर अत्यधिक नहीं होना चाहिए। अगर अत्यधिक घमंड, अत्यधिक अभिमान होगा तो रावण का जैसा पतन होगा। रावण को था ना, अत्यधिक घमंड था, मद था, उसको अभिमान था, तो वही उसका पतन का कारण बना। ठीक है ना?
होता सबके पास है अभिमान, लेकिन अत्यधिक नहीं होना चाहिए। इस शत्रु को भी उसने जीत लिया। मत्सर सबसे खतरनाक है। मत्सर, मत्सर का मतलब होता है बच्चों ईर्ष्या। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन जो है ईर्ष्या है। हम लोग आजकल तो बहुत ही ज्यादा ईर्ष्या करने वाले लोग पनप रहे हैं। जगह देखिए, हर जगह देखिए, जहां देखो ईर्ष्या करने वाले लोग मिल रहे हैं, जबकि ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, प्रतिस्पर्धा करना चाहिए, कंपटीशन करना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। हमको ये सिखाया था हमारे गुरुजी ने। जिस दिन हमारे गुरुजी ने हमने कहा, हमको ये सिखाया कि बच्चों ईर्ष्या नहीं करना है। ईर्ष्या करने से तो आप प्रतिस्पर्धा कीजिए, कंपटीशन कीजिए, उससे आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। ये जो ईर्ष्या मत्सर शब्द है, इस पर भी उसने, अब वो ईर्ष्या नहीं करता है। दुर्योधन ने ईर्ष्या करना छोड़ दिया है। अब दुर्योधन समझदार बनने की कोशिश कर रहा है। अब वो प्रतिस्पर्धा करता है, कंपटीशन करता है। ठीक हो गया ना। तो कृतारि षड्वर्ग जयन एक जो शब्द है, इसका मतलब इतनी जितना मैं बोल चुका हूं, शायद 3-4 मिनट बोल चुका हूं। कृतारि षड्वर्ग जयन, उस दुर्योधन ने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि को जीत लिया है। अगर आप इस कृतारि षड्वर्ग जयन को समझ गए हैं और आपने इसका पालन कर दिया, तो आप भी जीत चुके हैं। अब आगे देखिएगा। मानवीम अगम्य रूपाम पदवीम प्रप इत्सुना। मानवीम अगम्य रूपाम, मानवीम का मतलब है यहां पर मनुस्मृति के अनुसार। अगम्य रूपा माने अत्यधिक कठिन, पदवी माने पद को प्राप्त करने की इच्छा रखता है। मानवीम का मतलब क्या बताया मैंने, मनुस्मृति के अनुसार। अगम्य मतलब अत्यधिक कठिन, पद को प्राप्त करने की, प्रप इत्सुना माने इच्छा करता है। प्रप इत्सुना का मतलब है प्राप्त करने की इच्छा करता है। क्या करता है, अत्यधिक कठिन पदवी माने पद को। मनुस्मृति के अनुसार अत्यधिक कठिन पद को प्राप्त करने की इच्छा करता है वह राजा दुर्योधन। मतलब वो राजा दुर्योधन क्या करना चाह रहा है, अब मनुस्मृति के अनुसार प्रजा पालन का जो अत्यधिक कठिन मार्ग जो बताया गया है, उसको प्राप्त करना चाहता है। आपने मनुस्मृति तो सुना होगा ना। बिल्कुल, पहले से जो राजतंत्र था, राजा जो काम करता था, पहले उसका जिक्र मनुस्मृति में ही पाया जाता है। राज व्यवस्था जो है मनुस्मृति ही के आधार पर ही चलती है। तो मनुस्मृति के आधार पर ही वह अत्यधिक कठिन प्रजा पालन के मार्ग को, पद को प्राप्त करने की इच्छा करता है। अब मतलब मनुस्मृति जो है राज शासन, राज प्रजा पालन से संबंधित ग्रंथ है, तो उसके आधार पर वो चलना चाहता है। अब यानी कि अब सही रास्ते पर आना चाहता है। कौन, दुर्योधन। अब क्या है, विभज्य नक्तम दिवम। विभज्य मैंने बांट रखा है, नक्तम दिवम, नक्तम माने रात, दिवम माने दिन को। उसने रात दिन का अच्छे से बंटवारा कर रखा है। मतलब रात के कामों को, दिन के कार्यों को विभज्य मैंने बांट रखा है। विभज्य मैंने बांट रखा है। नक्तम माने रात के, दिवम माने दिन। नक्तन दिख रहा है ना, नक्तन दिवम, दिवम माने दिन, पढ़ना भी चाहिए। नक्तन रात, दिवम दिन। दिन और रात के कार्यों को विभाजित कर रखा है उसने। किसने, दुर्योधन ने। बच्चों मैं आपको यह बता रहा हूं, दुष्ट दुर्योधन इतना सुधर चुका है, तो हम लोगों को भी सुधरना है। रात दिन के कार्यों का विभाजन करना है। जो बच्चे बिगड़ टाइम टेबल के अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो उनका जीवन जो है बहुत गर्त की ओर जाने वाला है। जिसके पास टाइम टेबल नहीं होता है, चाहे वो पढ़ने वाला हो या अनपढ़ भी हो ना, घर में बैठा हुआ, उसके पास भी टाइम टेबल होना चाहिए। फिर पढ़ने लिखने वाले की बात ही अलग है। अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, अनपढ़ है, तब भी उसका टाइम टेबल होना चाहिए। बिगड़ टाइम टेबल का कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता है। तो विभज्य नक्तन दिवन, दिन रात के कार्यों को उसने क्या कर रखा है, विभाजित कर रखा है। करना चाहिए ना।
दिन के काम, दोपहर के काम, सुबह के काम, शाम के काम, रात के काम, सबको अच्छे से विभाजित कर देना चाहिए। उसने किया है। एक शब्द देखिएगा, अस्तत इंद्रिणा। अस्तत इंद्रिणा का मतलब है आलस्य का त्याग कर रखा है उसने। अस्तत इंद्रिणा का मतलब, अस्तत इंद्रिणा का मतलब जो आलस्य का त्याग कर रखा है, का त्याग कर देना चाहिए, तो उसने किया है। ठीक है ना, सारी चीजें बता दी। तो राजा दुर्योधन ने आलस्य का त्याग, अभी तो वो राजा था, आलस्य वाला भी था, अब उसने आलस्य का भी त्याग कर दिया है, ऐसा वनेचर युधिष्ठिर को बताता है। हे राजा युधिष्ठिर, उस दुर्योधन ने आलस्य का भी त्याग कर दिया है। वितन्यते, वितन्यते मैंने फैला रहा है, पौरुषम मैंने पुरुषार्थ को, नयन मैंने नीति से, नीति पूर्वक अपने पौरुष को वितन्यते मैंने फैला रहा है। वह राजा दुर्योधन जो है नीति पूर्वक, नयन मैंने नीति पूर्वक, पौरुषम मैंने पुरुषार्थ को, यानी कि पुरुषार्थ अगर आपको नहीं आ रहा समझ में, मान सम्मान को, नीति से वितन्यते मैंने फैला रहा है। पुरुषार्थ मैंने पौरुष को, नहीं कहते ये मर्द है, ये मर्द जात है, ऐसा पुरुषार्थ को, अपने यश को, अपने पराक्रम को, ये इतने शब्द बता दिए मैंने, अगर आप पौरुष को नहीं जान पा रहे हैं। पुरुषार्थ, यश, पराक्रम, मान सम्मान, इसको वितन्यते मैंने फैला रहा है, नयन मैंने नीति से। पहले तो उसने छल करके जीता था ना, पहले उसने जुए में छल किया, पांडवों को हरा दिया, लेकिन अब वो सुधर गया, अब राजा बन चुका है, अब उसके अंदर बहुत अच्छाइयां आ गई हैं। कितनी अच्छाइयां होगी? सबसे पहले कृतारी षड्वर्ग जयेन, 6 अंत शत्रुओं को जीत लिया उसने। मानवीम अगम्य रूपाम पदवीम प्रपित सुना। अब मनुस्मृति के अनुसार जो प्रजा पालन का मार्ग बता रखा है, उस पद को, उस मार्ग को प्राप्त करने की इच्छा करता है वो, उसकी इच्छाएं देखो तुम। मनुस्मृति में प्रजा पालन जैसे बता रखा है, उस प्रजा पालन के मार्ग को, पद को प्राप्त करने की इच्छा कर रहा है वो, इतना सुधर गया है। और कितना सुधर गया है? विभज्य नक्तन दिवम, उसने रात दिन, दिन रात के कार्यों को विभाजित कर रखा है अच्छे से। अस्त तंत्रणा, और आलस्य का त्याग कर दिया उसने। वितन्यते तेन नयन पौरुषम, और नयन माने नीति पूर्वक अपने पुरुषार्थ को फैला रहा है, अपने मान सम्मान को नीति से फैला रहा है। वैसे कोई इतने भी समाज में इतने भी खतरनाक गुंडे दुष्ट लोग होते हैं ना, बेकार के लोग होते हैं, बन तो जाते हैं वो करोड़पति, अरबपति, खरबपति बन जाते हैं, अब वो वैसे ही मान सम्मान को बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं अरबपति, खरबपति, करोड़पति हैं, लेकिन नीति पूर्वक अपने दिनचर्या को चलाते हैं और नीति पूर्वक अपने मान सम्मान पुरुषार्थ को फैलाते हैं। विदन्यते तेन नयन पौरुषम, अपने पुरुषार्थ को नीति पूर्वक फैला रहा है। अब तो आ चुका होगा। कृतारि षड्वर्ग जयेन मानवीम अगम्य रूपाम पदवीम प्रपित्सुना, विभज्य नक्तं दिवं अस्ततंद्रिणा वितन्यते तेन नयेन पौरुषम। दुर्योधन ने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन 6 शत्रुओं को जीत रखा है। अत्यधिक कठिन मनुस्मृति के अनुसार प्रजा पालन मार्ग को पाने की इच्छा वाला है, आलस्य को त्याग दिया है। ऐसे दुर्योधन दिन रात का उचित विभाजन करके नीति पूर्वक अपने पौरुष को फैला रहा है। देखिएगा, फिर से लिखा भी है हमने काम, काम का मतलब क्या बताया? इच्छाएं। अब मेरी इच्छा हुई कि मैं हवाई जहाज में उड़ूं अभी, तो शायद इतनी, फिर मेरी इच्छा की मैं अभी कहीं और चले जाऊं, मेरी इच्छा हुई है, मेरी इच्छा हुई मेरे पास बाइक हो जाए, मेरी इच्छा हुई कि मेरे पास स्मार्टफोन हो जाए। मतलब इच्छाएं होनी चाहिए, पर अत्यधिक फास्ट नहीं चलना चाहिए इच्छाएं।
शायद अगर अत्यधिक फालतू की इच्छाएं रखेंगे तो हमारा पतन भी हो सकता है। क्रोध की बात कर लेते हैं। क्रोध लिखा है दूसरे नंबर में। क्रोध जो है, आपने सुना होगा ना, जब किसी लकड़ी में आग जलाई जाती है, लकड़ी चूल्हा जलता है ना, वो लकड़ी को ही जलाती है, यानी कि जिसमें आग लगी है उसी को जलाएगा। जो गुस्सा करेगा उसी को खाएगा, है ना। कभी गुस्सा करके देखिए, को गुस्सा उसी को खाता है, दूसरे को कोई असर नहीं पड़ता है। तो अत्यधिक क्रोध करना भी बेकार का है। वैसे क्रोध करना चाहिए, लेकिन आजकल जहां पर क्रोध करना चाहिए वहां पर तो क्रोध करते नहीं लोग। कहां पर क्रोध करना चाहिए? क्रोध वहां पर करना चाहिए जहां पर उस क्रोध करने के बाद जिस पर क्रोध किया गया है वह बुराई का रास्ता त्याग दे, उस क्रोध के बलबूते वहां पर क्रोध करना चाहिए। अन्यथा अत्यधिक क्रोध जो है ये हमारा शत्रु होता है। लोभ, लोभ माने लालच। लालच तो बुरी बला है भाई, ठीक है। लालच को आप काम जैसे शब्द को पर थोड़ा सा ले सकते हैं। लालच जो होता है बहुत ही बेकार होता है, शत्रु होता है हमारा। लालच के लोभ पापस्य कारणम, तो इसके विषय में भी आपने कहानियां सुन रखी है। तो लोभ भी जो है हमारा शत्रु है, इस पर भी उसने विजय प्राप्त कर रखी है। आप भी विजय प्राप्त करिएगा। मोह, अब मोह शब्द क्या है? मोह शब्द को मैं बता देता हूं। ये मोह शब्द भी हमें बहुत पराजित करता है, हमारा सबसे बड़ा शत्रु है ये मोह शब्द। मोह शब्द क्या है? यह मेरा है, यह तेरा है, ये मेरा है, यह पराया है, ये मोह शब्द है। और ये जो मेरा तेरा के चक्कर में ही हम सबसे ज्यादा दुखित रहते हैं, और यही हमारा सबसे बड़ा शत्रु होता है। इस पर भी उसने विजय प्राप्त कर ली है, हमको भी विजय प्राप्त करनी चाहिए। मद, मद का मतलब अभिमान बताया मैंने। जैसे रावण का अभिमान उसको खा गया, ऐसे ही कितने रावण हो जाते हैं, मद वाले लोग हो जाते हैं, उनका मद उसी को खा जाता है। यानी कि मद, अभिमान, घमंड जो होता है ये शत्रु होता है। इस पर भी उसने विजय प्राप्त कर ली है, हमको भी इस पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। और अंततः मत्सर, जो कि बहुत ज्यादा पनप रहा है। मत्सर का मतलब बच्चों ईर्ष्या होता है, तो ईर्ष्या कदापि ना करें, प्रतिस्पर्धा करें, कंपटीशन करें। जिससे ईर्ष्या कर रहे हैं उससे प्रतिस्पर्धा करें, उससे आगे पहुंचने के लिए मेहनत करें। बस ये 6 शत्रुओं को उसने जीत लिया है। और अत्यधिक जो मनुस्मृति के अनुसार पालन का जो मार्ग बता रखा है ना, उस पर वो चलना चाहता है। मतलब मनुस्मृति में ये बता रखा है कि राजा को क्या करना चाहिए, बस उसी के अनुसार वो राजा के कार्यों को कर रहा है, बस खत्म। मनुस्मृति में जो अत्यधिक कठिन मनुष्य है उसमें प्रजा पालन का मार्ग जो बता रखा है उसको पाने की इच्छा कर रहा है वो। इसी को त्याग दिया है उसने, दिन रात के कार्यों को बांट रखा है उसने, अपने पुरुषार्थ को नीति से फैला रहा है वो। चलिए आज के लिए आपको समझ में आ गया होगा, इतना ही आज के लिए, इतना ही। आपको इसका संदर्भ आना चाहिए, आपको इसका प्रसंग आना चाहिए, आपको इसकी व्याख्या आनी चाहिए। कृतारि षड्वर्ग जयेन मानवीं अगम्य रूपां पदवीं प्रपित्सुना विभज्य नक्तं दिवमस्ततेन्द्रणा वितन्यते तेन नयेन पौरुषम। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा। अगली वीडियो में अगले श्लोक के साथ आपके सम्मुख उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।